देखें, अगर मामला सिर्फ इतना ही होता कि किसी एक या दो बहनों को और एक दो ज़ाती मुआलजीन को मिलवाने से मसला ख़त्म हो जाता, तो कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मामले पर जो है वो फैमिली के मुतालबे पर अल शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स से तो मिलवा दे। अल शिफा आई ट्रस्ट का मुतालबा भी इन्होंने किया, बोर्ड बना दे, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पर सलमान सफदर को रसाई तो दे दे, लेकिन दो बहनों या तीन बहनों को और एक डॉक्टर को रसाई ना दी जाए। इसके पीछे देखें आप कॉज की तरफ जाए। मसला ये है कि खुद आज तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हमसे राब्ते में है मान रहे हैं इस बात को कि सिर्फ इस सूरत हाल को ख़राब एक ही शख्सियत कर रही है और वो अलीमा खान है। चाहे वो पार्टी के मामला हों, और उस पर हम बात नहीं कर रहे, गंडापुर साहब ने बात की है, उसके अलावा मिशाल यूसुफजई ने बात की है। और मकसद ये है कि जिस प्रोपेगेंडे को और जिस इस पूरे नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए मुलाकातें कराई जाती, अगर उन मुलाकातों के बाद वो चीज़ें मजीद उभर कर सामने आ जाती और बाकायदा उन मुलाकातों का मिसयूज़ किया जाता, जिस तरीके से आप ये देखेंगे सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे, हमने मुखालफत नहीं की उनकी, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जा सकते थे कि एक बंदा 300 केसेस में एक शख्स का वकील है, उससे आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट का तकाजा जो कर रहे हैं वो कैसे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा? उस शख्स ने आके बाहर रिपोर्ट दे दी कि 85% उनकी बिनाई चली गई है और फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि वहां कॉमा लगना चाहिए था कि उसके बाद जब प्रोसीजर हुआ तो 70% बिनाई वापस आ गई है, लेकिन वो 4 दिन पूरे मुल्क में की जान की कैफियत रखी गई। इस दफा भी जब मेडिकल बोर्ड बनाया गया, इन्हीं लोगों ने हमें कहा था तहरीक इंसाफ के, चूंकि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए अल शिफा ट्रस्ट के अंदर रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। उस अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सरबराही में एक बोर्ड बनाया गया। इनके जो कजन है बानी तहरीक इंसाफ के, उनका नाम आया। हमने कहा ठीक है जी, वो बोर्ड में आ जाएं। और बाकायदा तौर पर जब फिजिकल मुआयना किया जा रहा था उनका, तो मकसद तो सिर्फ यही था, क्योंकि उनके मुआयने के वक्त जो है ज़रा उनकी बेगम भी मौजूद होती हैं, वो ज़ाहिर है उनकी ब्लड रिलेशनशिप है, बुशरा बीबी की मौजूदगी में सारी चीज़ होती है। उसके अलावा जो है अगर इनके बैरिस्टर गौहर साहब यानी जो एतदाल पसंद लोग हैं, मकसद सियासत नहीं है, सियासत अगर करना होती तो बैरिस्टर गौहर का नाम ही ना हम मांगते। मकसद कहने गए कि अलीमा खान साहिबा की सोच ये है कि भाई बेशक जेल में रहे लेकिन मैंने कल्ट नहीं डूबने देना। और वो औरत अगर उसकी बहन शदीद सर्दी में 1.5 महीने के एहतजाज के बाद मुलाकात की जो अपॉर्चुनिटी है वो हासिल करती है, तो बहन मिलने जाती है, बाहर जब आती है तो अलीमा ये नहीं कहती कि आपने वेलबींग जान ली। नहीं, इसमें हुज़ैफा साहब सवाल ये है, हुज़ैफा साहब सवाल ये है, हुज़ैफा साहब सवाल, आखिरी बात को सवाल बाद में सुनूंगा ना, मैं बात मुकम्मल करूंगा तो फिर आपके सवाल पे आ जाऊंगा ना। और ये कि वो बात ये कि वो बहन मुलाकात करने जाती है बानी तहरीक इंसाफ से, बाहर आकर वेलबींग नहीं बताती, वो बाहर आकर 1.5 सफ़े का एक ट्वीट कर देती हैं। मकसद ये है कि इस मर्तबा भी अलीमा खान इसी किस्म की एक्टिविटीज चाह रही थी, और इस बात से बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, ये सारे लोग मुत्तफिक और सहमत हैं कि ये मजीद मामले को आग लगाएंगे। इन्होंने बाहर आकर सच बात नहीं ये इससे क्या एक तो ये है कि क्या हुकूमत उस ट्वीट से है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर एक बहन 1.5 महीने कोशिश के बाद उसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो ये तो सीधा सीधा बाय बुक भी है कि कैदी है, उसके अजीज़ व क़ारिब उसको मिल सकते हैं कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, एक दिन जो है वो मुख्तस है। तो इवन ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को भी मुयस्सर थी, डॉक्टर अदनान भी उनके साथ जाते थे। तो इसमें क्या है, इसमें हुकूमत कौन सी कर्टेसी इसमें दिखा रही है और इसको रोक कर क्या अचीवमेंट हो रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि शरीफ आदमी जो है वो अपनी इज्जत से डरता है, वो बदमाश की बदमाशी से नहीं डरता। उस ट्वीट से हम घबराए नहीं थे, लेकिन अगर एक बंदे को खुद इस मुल्क का, इस कौम का एहसास ना हो, तो शरीफ आदमी जो है वो कीचड़ में पत्थर नहीं मारता कि छींटे मेरे ऊपर आएंगे। मियां नवाज शरीफ का बिल्कुल बेहतरीन इलाज हुआ, लेकिन मियां साहब ने कभी मारो और मार दो की सियासत नहीं की। मियां साहब ने ये नहीं कहा कि जाके माल रोड को आग लगा दो, उस्मान बुजार के वज़ीर आला हाउस के ऊपर चढ़ जाओ, जिना हाउस पर चढ़ जाओ। अगर मियां साहब बीमार हो गए, हम सब ने उनकी बीमारी को लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज साहब ने एक नैरेटिव भी बनाया। जब मियां साहब अस्पताल चले गए तो अस्पताल जाकर मियां साहब को कोई बयान नहीं आया, मियां साहब को कोई ट्वीट नहीं आता था। और इन्हीं अस्पताल के अंदर अगर शहबाज साहब उनके साथ थे, मरियम नवाज साहिबा उनके साथ थी, तो सबका पूरा फोकस उनकी सेहत थी। यहाँ सूरत हाल क्या हो रही है कि एक बंदा जो नॉन डॉक्टर है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुआयना करे, कहता है कि पहले बंदे की 85% बिनाई चली गई है। ये सारे लोग खुशी से जो है पूरा मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू कर देते हैं, उनके चेहरों पे खुशी नजर आ रही होती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगली बात आप सुन लें कि पहला बंदा अगर एक आंख से बिनाई चली गई, अल्लाह ना करे वो अंधा हो गया, तो खुश है। जब एक मेडिकल बोर्ड ने कहा नहीं जी नहीं, उसी बिनाई नहीं गई, 70% बिनाई वापस आ गई है, कहते हैं हमें यकीन नहीं है।
यानी एक बंदा फौत होने की खबर लेकर आए तो आप कहेंगे ओके, अगर वो कहेंगे बंदा बच के है तो कहें एतमाद नहीं है। यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि क्या सियासत कर रहे हैं ये लोग। अगर एक मेडिकल बोर्ड जिसमें वो 2 डॉक्टर्स हैं जिन डॉक्टर्स ने कल जवाब देना है, तहरीक इंसाफ का सरबराह एक साबिक वजीर आजम भी है, क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई बंदा अगर उसकी बिनाई मौजूद नहीं है, वो 70% बिनाई उसकी लिखेगा, 6/9 लिखेगा, अगर उसकी रोड टू रिकवरी चल रही है तो अलीमा खान साहब का क्या काम है वो सियासत करें? नहीं भाई, सियासत करवाता नहीं है भाई। जेल में जाने पे शट ऑफ कॉल देते कि तुमने सियासत नहीं करनी। अभी भी गंडापुर आजमीन के बारे में बात कर रहे थे, वो हम नहीं कर रहे। जो मिसाल यूसुफजई हैं उन्हें सेनेटर बनाया जाता है क्योंकि वो अलीमा खान के खिलाफ बात करती हैं। जिस दिन सोहेल अफरीदी मिल जाएंगे बानी तहरीक इंसाफ से, उसी दिन वो वजीर भी बन जाएंगी। जो दूसरे हमारे दोस्त हैं बैरिस्टर सैफ, वो वजीर ही इसी कॉज पे बनेंगे अलीमा खान के वो अगेंस्ट है। अब अलीमा खान जो है वो अकेली बंदी कहती है कि मेरी मुलाकात कराई थी तब मैं सेटिस्फाई होंगी। ना बैरिस्टर गौहर पे एतमाद है, ना अचकजई पे एतमाद है, ना राजा नासिर अब्बास पे एतमाद है, ना मेडिकल बोर्ड पे एतमाद है। और मैं मुलाकात करने के बाद अपनी मर्जी का ट्वीट करूंगी, अपनी मर्जी का हिजान की कैफियत पैदा करूंगी। ऐसे में आप ये बताएं, हम हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। फिर आप लोग भी कह रहे हो कि इसका मतलब ये है, बुनियादी शर्त ये है कि जी अगर इमरान खान जुबान बंद रखें, अलीमा खान भी जुबान बंद रखें तो फिर मुलाकातें भी बहाल हो जाएंगी और फिर सेहत के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। असल शर्त जो है नहीं, अब मैं आपकी शर्त को थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं। असल शर्त ये है कि बानी तहरीक इंसाफ जब सेहतमंद हो सियासत करें, सियासी मुलाकातों में जो मर्जी गुफ्तगू करें, लेकिन अगर वो बीमार है, उनकी आंख का मसला है और बहनें उनकी वेलबींग जानने के लिए जाती हैं, यही चाहती हैं कि प्रोसीजर हमारे सामने हो, तब बाहर आकर उस प्रोसीजर की आड़ में या उनकी वेलबींग जानने की आड़ में कोई सियासी या मुतनाज़ा बात ना करें। ये मुतालबा और तो कोई ये नजायज मुतालबा तो नहीं है। नहीं, जब वो सेहतमंद हो रहे हैं और उनकी बिनाई वापस आ गई है तो क्या आपका ख्याल है कि जब ये उज़मा खान मिलती तो वो आगे कहती कि नहीं जी बिनाई वापस नहीं आई, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट को रिजेक्ट करती? बिल्कुल, इनसे आप यही तवक्को कर सकते हैं। अगर अगस्त के अंदर एक बंदे की बिनाई की शिकायत अलीमा खान को की थी, किसी तहरीक इंसाफ के बंदे ने जुर्रत की है कि अलीमा खान को जाके पकड़े कि भी आपने अगस्त में, अगर आपको पता है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी है या रेटिना को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उनकी मुतासिर पहले भी होती रही है और वो सोजन आती है, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, आपने क्या अगस्त के बाद कोई पिटीशन की? आपने पूरी जमात को बताया कि जी इतना अहम मामला है? आपने बिल्कुल नहीं किया। तो बात ये है कि आप ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थूथू। अगर नवंबर के अंदर यानी 27 नवंबर या 28 नवंबर को जो दूसरी बहन उज़मा खान मिली है, क्या किसी बंदे ने जुर्रत की है कि उज़मा खान ने बाहर आकर ये बात क्यों नहीं की जो बानी तहरीक इंसाफ आज कह रहे हैं कि मैंने अक्टूबर में जेल सुप्रीडेंट को कहा था कि मेरी आंख में स्वेलिंग है या मुझे नजर नहीं आ रहा और मैंने लिख कर दिया हुआ है। अच्छा, आप ये इतना बड़ा ट्वीट करने के बजाय ये ट्वीट कर देते, ये ट्वीट नहीं किया आपने। इसमें हुज़ैफा साहब एक दूसरी जानिब की राय ये है कि अगर जो मुताल्लिका लोग हैं उनकी मुलाकात हो जाए तो ये बहुत से अबहाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अबहाम मजीद बढ़ते हैं उस मुलाकात के बाद। नहीं, हम कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर सवाल ये है, चेयरमैन है, आज बाकी लोग हैं, मुझे आप जिम्मेदारी ले लें, मैं हुकूमत के बिहाफ पे आपको गारंटी देता हूं, आप जिम्मेदारी ले लें कि जो बेस्ट 3, 4, 5 डॉक्टर्स हैं उनका नाम बताएं, हम उनको मिलवाते भी हैं, वो उनका चेकअप भी करें, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो लोग बाहर आकर जो हकायक है वो जरूर बयान करें, ट्वीट भी करें, लेकिन वो पूरी जो है एक ऐसी कहानी नहीं घड़ेंगे जो अलीमा खान साहिबा चाहती हैं। नहीं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कोई शरीफ आदमी किसी सियासतदान की जिम्मेदारी ले सकता है? मुझे बताएं सर। नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सिर्फ मामला ये है। अच्छा, अगली मैं आपको बताऊं, हम तो यहाँ ये सुनते रहे हैं सियासतदानों से कि वादे जो होते हैं वो कुरान हदीस नहीं होते, तो उसके बाद कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तो तहरीरी मुआहदे जो होते हैं वो उससे मुकर जाते हैं। नहीं, इजाज़त मैं एक और गुजारिश भी कर दूं आपको, आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को बता दूं, बानी तहरीक इंसाफ का जो भी यानी इंपॉर्टेंट चेकअप होता है उनकी बेगम मौजूद होती हैं, ज़हर है उनका, अगर बेगम मौजूद है तो वो भी उनकी ज़हर है सेकंड ऑफ किन है। उसके अलावा भी जब से इनका प्रोसीजर हुआ है तब से बानी तहरीक इंसाफ का दिन में 4 से 5 मरतबा चेकअप किया जाता है और अस्पताल भी शिफ्ट ना करने की जो वजह है कोई हुकूमत की आना नहीं है। जिस अस्पताल में जिन डॉक्टर्स ने इलाज करना था अल-शफा आई ट्रस्ट के, उन्होंने ही कहा कि इनकी रोड टू रिकवरी जो है 75 साल के बंदे की इतनी तेज नहीं होती। इस बंदे की जो 25 दिन के अंदर 70% बिनाई आ गई और डॉक्टर तो तवक्को करेंगे 100% इंशाल्लाह बहाल होगी।